सेन में चोरवा गाना गावे, संग में पुलिस घोटावे। हाय हाय, सेन में चोरवा गाना गावे, संग में पुलिस घोटावे। हम लोग उसी कड़ी से हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। अगर हमारा नेता कहीं व्यस्त है तो नेता के आदेश पर हम लोग यहाँ आकर उनका सम्मान बढ़ाने का तनी बताई जिम्मेदार के हुए, हम के रहुए तनी बताई जिम्मेदार के। लोकप्रिय विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी हैं और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि एक एक दरवाजा, अगर कोई बच्चा मर जाता है, किसी की अगर भैंस भी मर जाती है तो मरियाएगी गम की काली घटाए, उमड़ आएगी बेमौसम। ये सीख दिलाती है कि आज की सरकार में क्या हो रहा है। कलम पर टैक्स लगाया जा रहा है, किताब पर टैक्स लगाया जा रहा है। नहीं पा रहे थे, लेकिन हम लोगों की प्रेम और उनका ये किताब का उत्साह था कि कम से कम 6 घंटे से वो लगातार। मित्रों, मैं वंशराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज गाजीपुर में हूं और आप देख रहे होंगे एक पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर पर लिखा हुआ है काव्य विमोचन समारोह, दिनांक 26 जुलाई 2026, दिन रविवार, सोमवार, समय 10:30। मैंने आज गाजीपुर में हूँ और आप हमारे साथ देख रहे होंगे समाजवादी नेता लालू यादव उर्फ हरिंदर जी हैं, हमारे गांव से हैं। आप इनको देख रहे हैं जिन्होंने इस किताब को 58 वर्ष पूर्व में लिखे हुए थे, जिनका नाम हरिनारायण यादव बेसूद जी हैं। उनके बेटा हैं और आप जिनको देख रहे होंगे एक बिरहा कलाकार हैं। एक ऐसे कलाकार हैं कि इनके आवाज़ में इतना दम है कि आप हमारे चैनल पर बने रहिए और देखिए कि इनकी आवाज़ में कितनी दम है। और आज इसी पोस्टर के बारे में इन लोगों से जानना चाहूँगा। आज यहाँ मुट्ठी भर लोग एक 75-80 वर्ष के लेखक को सम्मान करने के लिए आए थे। बाकी ना ही कोई सांसद का जरूरत है, ना ही कोई विधायक का जरूरत है, और ना ही कोई जनप्रतिनिधि का जरूरत है। कोई आएगा भी नहीं, क्यों आए कोई? अरे 85 वर्ष उनकी उम्र है, उनका सम्मान करके लोग क्या पाएंगे? वोट भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन आज आप जिन्हें भी देख रहे होंगे सब हमारे अभिभावक के रूप में लोग हैं। जो इस काव्य लेखनी को समझता होगा वही पकड़ पाएगा, बाकी तो खिलखिली उठा करके लोग फेंक देंगे। आइए, मैं सबसे पहले हरिंदर यादव उर्फ लालू जी से मैं बात करूंगा और ये कुछ बताएंगे। स्वागत है भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई आपका और पूरे आपके चैनल को देखने वाले सभी श्रोताओं का मेरा नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे हरिनारायण यादव जी, जो आज 85 वर्ष के उम्र में भी हाई स्कूल इंटर जब पढ़ाई कर रहे थे उस समय इस किताब को लिखे हुए थे, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो अपने गार्जियन स्वरूप उस कलम के सिपाही, उस दस्ते के सिपाही जिन्होंने अपने कलम से इस क्षेत्र, इस जिले और इस प्रदेश और देश के लिए इतना महत्वपूर्ण किताब, जी एक एक शब्द कोई नौजवान अगर पढ़ेगा तो वास्तव में उसका रोआ भर भरा जाएगा। इस किताब को हम लोग ने सुबह से विमोचन हुआ और हम लोग सतीश शौर्य के नाम से विमोचन हुआ है। और हम लोग जो देख रहे हैं, वास्तव में जितना भी बधाई दिया जाए, जितना भी प्रशंसा किया जाए मार साहब का, वो कम है। आज की डेट में वो मार साहब जिनकी उम्र लगभग अब कह लीजिए कि 90 के करीब है, और मार साहब का साहस देखिए, वो बैठ नहीं पा रहे थे, लेकिन हम लोगों की प्रेम और उनका ये किताब का उत्साह था कि कम से कम 6 घंटे से वो लगातार बैठे थे। और उनकी ये सीख दिलाती है कि आज की सरकार में क्या हो रहा है। कलम पर टैक्स लगाया जा रहा है, किताब पर टैक्स लगाया जा रहा है। बताइए, अगर उस दिन, उस समय अगर ये सोचा गया होता कि अगर इस क्षेत्र का एक किसान का लड़का, इस क्षेत्र का एक मजदूर का लड़का अगर वो पढ़ लिख कर किताब लिखेगा तो आज की जो स्थिति है शायद लिख नहीं पाता। इसलिए हम लोग धन्यवाद देते हैं ऐसे अपने महापुरुष, ऐसे अपने अभिभावक को कि आपने ऐसे रचना की कि आप बरसों बरसों याद करने वाले काम कर दिए। आपको हम धन्यवाद देते हैं। आप जैसे शिक्षक, आप जैसे महापुरुष कहीं कोने में कभी कभी का आधार मिल जाते हैं, लेकिन आप गाजीपुर के जिले से हैं, हम लोगों के अभिभावक हैं, हम लोगों के क्षेत्र के हैं, ये कहकर हम लोग अपने आप को फक्र महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद लालू भाई। मैं फिर आपके यहाँ आ रहा हूँ। तब तक एक बिरहा कलाकार है, इनकी गीत जब इनका सम्मान हो रहा था
हरिनारायण यादव जी का। उस समय आपने गाना गा रहे थे, गीत एक गा रहे थे, गुनगुना रहे थे, इतना सुंदर गीत था। मैं इनसे भी कुछ जानना चाहूँगा, ये भी कुछ बताएंगे, 2 लाइन। सादर प्रणाम आपको। जी नमस्कार। परिचय अपना एक बार। जी राजेश कुमार यादव। आप भी शिक्षक हैं? जी गाजीपुर से ही है? जी, मैं आप- शिक्षा परिषद। जी। आज आप एक काव्य विमोचन समारोह में उपस्थित हैं जी और गीत एक गुनगुना रहे थे जब लोगों ने सम्मान कर रहा था सबका। जी जी। तो कैसी गीत थी, कैसे आपके दिमाग में सब घुस गया? सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के आयोजक और इस कृति को रचने वाले रचनाकार परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव श्री हरिनारायण जी के चरणों में नमन करते हुए जब उपस्थित हुआ तो मेरे अंदर साहित्य के प्रति जो भाव जगा उसी की अभिव्यक्ति थी, और तो कुछ था नहीं। क्या था, थोड़ा सा 2 लाइन लोग जानना चाहेंगे। ठीक है, सुनाता हूँ। आदमी की जो बदतर यूं हालात है, आदमी की जो बदतर यूं हालात है, आदमी की ही यारों करामात है। जो भी मजबूरियां आज है सामने, जो भी मजबूरियां आज है सामने, कैसे पैदा हुई सवालात है, कैसे पैदा हुई ये सवालात है। किसको मालूम था, किसको एहसास था, कोई मिलने से पहले बिछड़ जाएगा, कोई मिलने से पहले बिछड़ जाएगा। इश्क की राह में दो घड़ी के लिए कोई ही आए गया कर गुजर जाएगा, कोई ही आए गया कर गुजर जाएगा। गम की काली घटाए उमड़ आएगी, गम की काली घटाए उमड़ आएगी। बेमौसमों का बादल बरस जाएगा। किसको उम्मीद थी, किसको एतबार था, कोई वादे से अपने मुकर जाएगा, कोई वादे से अपने मुकर जाएगा। किसको मालूम था, किसको एहसास था। किसको मालूम था, किसको एहसास था। राजेश यादव भैया हमारे बहुत अच्छे परम प्रिय मित्र भी हैं और इनका गाना और आवाज़ मैं बहुत ज़्यादा दिन का हुआ है देखना सुनना। और एक और गीत आप गाइए, याद तब तक कर लीजिए। जो इस समय पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हो हल्ला चल रहा है, लोग पीटे जा रहे हैं, तमाम प्रकार की प्रक्रिया चल रही है। आप भी शिक्षक हैं, थोड़ा सा उस पर फोकस डालिएगा। तब तक मैं हरिंदर और लालू यादव जी से बात कर रहा हूँ और इस उत्तर प्रदेश के राजनीति पर मैं थोड़ा सा इनको फोकस डालूंगा। जो आज यहाँ विधायक आना चाहिए, यहाँ विधायक का जनप्रतिनिधि आना चाहिए, एक सैलाब होना चाहिए। जो 85 वर्ष के उम्र के नौजवान को सम्मान दिया गया है, इसमें अच्छे ढंग से इनको सम्मान देना चाहिए, इसलिए कि गाजीपुर के एक अच्छे एक कलाकार और लेखक हैं। जब ये निकल जाएंगे, लोग आएंगे इनके टिकठी पर, इनकी लाश पर राजनीति करेंगे, माला चलाएंगे, फूल बरसाएंगे, लेकिन जब तक ये जिंदा है तब तक किसी का पता आता नहीं चलेगा। उनको क्या कहिएगा आप? निश्चित तौर पर जो आप बात कर रहे हैं तो मैं संज्ञान में लगा दूं कि यहाँ के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी हैं और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि एक एक दरवाजा, अगर कोई बच्चा मर जाता है, किसी की अगर भैंस भी मर जाती है, तो हम लोग ऐसे विधायक हैं कि उनके दरवाजे जरूर
जाने का काम करते हैं। हमको लगता है कि उनको सूचना नहीं मिली होगी और कार्यक्रम जल्दी के अभाव में जल्दी विमोचन हो गया। निश्चित तौर पर अगर सूचना मिली होती तो हम लोग के लोकप्रिय विधायक जो अखिलेश यादव के झंडे को हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर लेकर चलने का काम करते हैं, वो जरूर आते हैं। क्या हरिंदर जी, मान लीजिए कार्यक्रम लास्ट हो चुका है, खत्म भी हो चुका है, वीडियो अब जाएगी, वो भी देखेंगे, उसके बाद भी आपका विधायक जो है, आपके सांसद हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इनके परिवार में मिल करके और एक माला पहना करके इनका सम्मान करेंगे, ताकि उनके सम्मान से हमारे इस वीडियो से 85 वर्ष के नौजवान या 90 वर्ष का कहा जाए, मैं नौजवान मित्रों इसलिए कह रहा हूँ कि लेखक कभी पुरनिया नहीं होता, लेखक कभी वृद्धा नहीं होता। लेखक जितना ही अवस्था ढलती जाएगी उतना ही कलम में दम आता जाएगा। तो क्या आपके विधायक और आपके लोग आकर के इन्हें सम्मानित करेंगे, ताकि इनकी उम्र और बढ़ जाए और इस धरती पर जीने का और इनके दिमाग में कुछ ऐसा लगे कि भैया चलिए, हम तो कक्षा 9-12 में पढ़ रहे थे तब किताब लिख दिए और अब तक कोई आया नहीं जनप्रतिनिधि, लेकिन जाते जाते समय हमारे विधायक, हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ आकर हमें सम्मान दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बात कर रहे हैं उससे बिल्कुल हम लोग सहमत हैं। और आपको हम लोग बता दें, हम लोग उसी कड़ी से हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। अगर हमारा नेता कहीं व्यस्त है तो नेता के आदेश पर हम लोग यहाँ आकर उनका सम्मान बढ़ाने का काम किए हैं। आपको हम बता दें कि अगर नेता को ये खबर हो गई कि नहीं वहां जाना है तो हमारा नेता जरूर आकर उनको पुष्प अर्पित कर उनको शाल उड़ाकर सम्मानित करने का काम जरूर करेंगे। और आप निश्चिंत रहिए कि समाजवादी पार्टी ही लोगों का सम्मान करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बुजुर्ग से लेकर महिलाओं से लेकर गरीब मजदूर सबका सम्मान अगर कोई एक नेता अगर प्रदेश में करता है और देश में, तो उनका नाम है श्री अखिलेश यादव। अगर अखिलेश यादव, आज बताइए, राम मंदिर के मुद्दे पर अगर अखिलेश यादव नहीं छेड़े होते तो क्या पता चलता कि राम की नगरी में जो राम को लाए थे, जो भाषण दे रहे थे कि हम राम को लाए हैं, वही चंदा लेकर भाग जाएंगे। आज चंदा चोर के सवाल पर ये भाजपा सरकार चुप है। क्यों चुप है भाई? क्या वजह है कि आप लोग चुप हैं? एक बार हिम्मत है तो बोल कर देखिए। ये चंदा चोर, ये शिक्षा माफिया, ये नेट माफिया, ये सारे लोग आज समझ जाइए कि एकदम सत्ता से किसी तरह जनता उबाल कर उनको फेंकने का काम करेगी। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दिए हैं लालू भाई। ये तो देखिए किसका कमाल है। कहाँ शिक्षा मंत्री, इनके लिए तो मैं क्या बोलूं, इनके लिए तो जैसे एक होता है हम लोग के देहात में कहा तो बेहया शब्द एक होता है, उसको बेच दिया जाए तो फिर जम जाता है। बाहर शिक्षा मंत्री जी, आपने कितने लड़कों का पैर तोड़वा दिया, आपने कितने लड़कों का खून बहवा दिया, आपने कितने माताओं बहनों का जहां हाथ नहीं डालना चाहिए था उनके अंगों पर आपने हाथ पुलिस वालों से डलवा दिया। उसके बाद आपको याद आया कि अब हमें इस्तीफा दे देना चाहिए था। आपको तो एक नारियल पानी लेकर, आप एक गिलास पानी लेकर उन नौजवानों के पास चले जाते, कितने दूर पर सांसद थी। आप जाकर उनको एक गिलास पानी पिलाकर और कहते कि साहब चलो हमसे गलती हो गई, हम आज ही इस्तीफा देते हैं, हम अपना कार्य नहीं कर पाए। इसमें कौन सी बुराई हो जाती? अगर मैं कोई कार्य नहीं कर पाता हूं तो उससे मैं हट जाता हूं तो इसमें तो मेरी कोई बुराई है नहीं। दूसरा आएगा, हम ही थोड़े रहेंगे, उसमें तमाम मंत्री हैं। लेकिन आप तो तानाशाही पे थे, आप तो सोच रहे थे कि हमारा आरएसएस के लोग हैं, जब तक इस देश में आरएसएस रहेगी हम नहीं हटेंगे। लेकिन बाहर नौजवान पूरे देश में, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद से लेकर पटना से लेकर हरियाणा से लेकर पूरे नौजवान थाना कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक इस देश में एक दिन मंत्री अपना आगे नहीं कार्यभार संभालेंगे। लेकिन नौजवानों की जीत हुई, आज इस देश में महिलाओं की जीत हुई, युवाओं की जीत हुई। मैं धन्यवाद दूंगा और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा जिनको अगर पुलिस के डंडे से चोट लगी है, आंसू गैस से चोट लगी है, पानी की बौछारों से चोट लगी है, ईश्वर उनको जल्द से जल्द स्वस्थ दें और पुनः वो अपने जीवन में खुशहाल जीवन जीने का कृपा करें। धन्यवाद लालू भाई। अब आपने सुना लालू यादव को, और इनका नाम शुद्ध रूप से हरिंदर यादव उर्फ लालू है, प्यार का नाम है, प्यारा नाम है, इस नाम को कहकर हम लोग बुलाते हैं। आइए मैं उन नौजवान से मिलाऊंगा जो ललकार करके गाना गाएंगे आज और बताएंगे कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री और जितने बच्चों को पैर हाथ लाठी से तोड़ दिया इन्होंने, उनके लिए क्या कहेंगे दो शब्द। आप भी शिक्षक हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी मंच पर चढ़ करके ललकारते हैं, तो ऐसे ही लोग ललकारेंगे तो शायद लोगों को शर्म आएगी, तो लोग आकर के निकल करके हमारे और आपके बीच में कुछ कहना चाहेंगे। कुछ जी बताइए, क्या कुछ गुनगुना दीजिए थोड़ा। डर चमन से नहीं डर
बहारों से है, डर चमन से नहीं डर बहारों से है, डर तूफान से नहीं डर किनारों से है। क्या बात है। पालकी में बिठा कर लिए जा रहे, पालकी में बिठा कर लिए जा रहे, दुल्हनों को तो डर बस कहारों से है, दुल्हनों को तो डर बस कहारों से है। मैं कहना चाहूँगा कि वास्तव में जो इस तरह कुछ देखने को मिल रहा है, इसके पीछे कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इस पर एक कविता है, हम के रहुए तनी बताई जिम्मेदार के हुए, हम के रहुए तनी बताई जिम्मेदार के हुए, तू हूँ नीक या हम हूँ गुनहगार के हुए, तू हूँ नीक या हम हूँ गुनहगार के हुए, हम के रहुए तनी बताई जिम्मेदार के हुए, हम के रहुए तनी बताई जिम्मेदार के हुए। होत हवाला रोज घोटाला, जांच पर जांच सुनाला, होत हवाला रोज घोटाला, जांच पर जांच सुनाला, मिलल सबूत न बरी हो गईले मंत्री जी का, होत हवाला रोज घोटाला, जांच पर जांच सुनाला, मिलल सबूत न बरी हो गईले मंत्री जी का साला, आगे मांस रखला कुकुर की रखवार के हुए, हम के रहुए तनी बताई जिम्मेदार के हुए, हम के रहुए तनी बताई जिम्मेदार के हुए। लीक भइल पेपर जंतर मंतर पर धरना भइल, लीक भइल पेपर जंतर मंतर पर धरना भइल, कपार फूटल टांगर टूटल कपड़ा लूटल गइल, कपार फूटल टांगर टूटल कपड़ा खींचल गइल, तिरवे नाव डुबावे माझी खेवनहार के हुए, तिरवे नाव डुबावे माझी खेवनहार के हुए, हम के रहुए तनी बताई जिम्मेदार के हुए। सेन में चोरवा गाना गावे, संग में पुलिस घोटावे, हाय हाय, सेन में चोरवा गाना गावे, संग में पुलिस घोटावे, बिह से दुष्ट दुशासन यहाँ कृष्ण नजर ना आवे, बिह से दुष्ट दुशासन यहाँ कृष्ण नजर ना आवे, जेकर लाठी भैंसी वही का तो गोहार के हुए, हम के रहुए तनी बताई जिम्मेदार के हुए, अरे तू हूँ नीक हम हूँ गुनहगार के हुए, तो हम के रहुए तनी बताई जिम्मेदार के हुए, हम के रहुए तनी बताई जिम्मेदार के हुए, जिम्मेदार के हुए। तो मित्रों, राजेश भैया थे और राजेश भैया का आवाज आज भी उसी तरह है जो 10 वर्ष पहले थी। और राजेश भैया ने ऐसा कुछ गाना गाया, इस पर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं फिर कभी इनसे मिल करके और धारेदार गाना, धारेदार आपको मनोरंजन कराऊंगा। तब तक आप हम दोनों भाइयों का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।